वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का हाफ ईयरली एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर है। क्लास है 5th और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। टाइम है 2 आवर्स का। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट, जो 15 मार्क्स का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग विद कॉमास। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें वर्ड से नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस तरह हम इसको नंबर को लिखेंगे। तो सबसे पहले 6 करोड़ 20 लाख। तो करोड़ के नीचे आ जाएगा 6 और 20 लाख, 20 लाख में 2 यहाँ पर आ जाएगा। 20 लाख के नीचे 3000 यानी कि अब 3 यहाँ पर 3 आएगा और बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर है 3300, 100 के नीचे 3 आ गया। 75 यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये 5। तो हमारा ये नंबर हो गया। अब इसमें कॉमा लगाना है तो कॉमा पहले 3 के बाद, फिर लाख के बाद लगता है, फिर करोड़ के बाद। तो ये इस तरह से हमारा ये नंबर बन गया है। नेक्स्ट है हमारा 9,99,999। तो सबसे पहले देखते हैं 9 लाख, यानी कि लाख के नीचे कितना आ जाएगा 9। फिर है 99,000, 99,000। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 लाख हो गया, 99,000, 99 ये 1000 हो गया। फिर है 900, ये 900 हो गया, 99। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब इसमें कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कॉमा हो जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 3 आंसर दिए गए हैं, इसको हमें फिल करना है। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? ये है, ये है या ये है। तो आपको पता होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से होता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन ये इसमें क्या है, पहले वाले में यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और ये बड़ा है। तो ये वाला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आंसर इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू। राइट एंगल जो होता है वो कितने एंगल का होता है? 45 डिग्री का, 180 डिग्री का या 90 डिग्री का। तो आंसर है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? इस तरह का जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जिसमें एक लाइन बनती है। तो ये हो गया 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। नेक्स्ट है डैश नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दे आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो कौन से फैक्टर्स नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शनल नंबर या प्राइम नंबर। तो वो हो गया प्राइम नंबर, यहाँ पर आ जाएगा प्राइम। नेक्स्ट है राइट द नंबर नेम एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनको क्या करना है, नंबर नेम लिखना है। इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। चलिए देखते हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करोड़ 10 लाख, 10 लाख, 2,000, 2,800, EIGHT 800। ये हो गया। नेक्स्ट है, इसको ब्रिटिश सिस्टम में करना है। तो चलिए इसको देख इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इनको चलिए लिखते हैं। तो 100 मिलियन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 200 मिलियन, 200 मिलियन। तो ये हो जाएगा 230 मिलियन, 230 मिलियन, 120, 120,000, 700, 734। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शन इक्वल टू द शेडेड पार्ट। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें काउंट करना होगा कितने बॉक्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नीचे आ जाएगा हमारा 18 और ऊपर जो भी शेडेड पार्ट होगा वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 1/3। तो ये फ्रैक्शन हमारा हो गया इसका। नेक्स्ट है 1 2 3, 3 है तो यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। तो ये भी 3 है 1/3 है, ये भी 1/3 है। नेक्स्ट है सर्कल द प्राइम नंबर्स ओनली। प्राइम नंबर्स को हमें क्या करना है, सर्कल करना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो केवल जिनका केवल एक ही दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो अपने आप होते हैं या कोई यह 1 होता है। तो सबसे पहले 1 आता है, लेकिन 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1 है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आता है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 करोड़, 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है ये बताना है। तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 1 करोड़ हो गया और 1 करोड़ को लाख में कन्वर्ट करना है हमें। तो देखते हैं 1 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि हमारा हो जाएगा 100 लाख, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा लाख पूरा हो रहा है। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड्स। एक जो स्क्वायर होता है उसकी कितनी इक्वल साइड्स होती हैं, 4 होती हैं। नेक्स्ट द ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग इज डैश पार्ट ऑफ होल। तो आपने देखा होगा हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो 3 पार्ट में डिवाइड है कलर में, 1 2 3, ठीक है। तो तीनों का पोर्शन क्या है, जो फ्रैक्शन अगर निकाला जाए ग्रीन पार्ट का तो क्या होगा 1/3, 1/3। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन डैश एंड लेस देन डैश। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड लेस देन क्या होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट द वेट ऑफ अ किंग फिश इज़ 100 किलोग्राम। फजीला सोल्ड होल फिश एट फिश फॉर 1200। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। तो कोई किंग फिश है उसका जो वेट है वो कितना है 10 किलोग्राम है, फजीला ने उसको बेच दिया कितने का 1200 रुपीज़ का। अब आपको बताना है कि वो उसने कितने रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेचा है, सेल किया है। तो हमें इसको क्या करना है 1200 को डिवाइड कर देना है 10 से, आंसर आ जाएगा 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने उसको बेचा है। नेक्स्ट नेम द ऑल एंगल इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब यहाँ पर सारे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सभी को आपको बताना है कितने डिग्री के होंगे। ये सारे 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द राइट एंगल एक्स ओ वाई यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के यूज करके आपको राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल आपको ऐसे बना लेना है प्रोटेक्टर का यूज़ करके, इस तरह कुछ बन जाएगा और फिर उसका नाम रख देना है एक्स ओ वाई। नेक्स्ट है एबिलिटी इन कंप्यूटेशन। फिल अप द ब्लैंक 2 टाइम्स राइट एंगल डैश डिग्री। तो 90 डिग्री का अगर 2 टाइम्स करें क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट 2 टाइम्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा और ये हो गया 360 डिग्री। आंसर है 1/2 ऑफ 30 मैंगोस। 1/2 ऑफ 30 मैंगो, तो 30 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 30/2 दैट इज़ 15, तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 12 एप्पल। 3/4 ऑफ 12 दैट इज़ 3 इंटू 12 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 एंड 3 इंटू 3 9, ये 9 हो गया। नेक्स्ट है ओरल मल्टीप्लिकेशन है। इसमें क्या करना है जीरो में जीरो हम ऐड कर देते हैं, तो 0 0 0 3 0 हो गए। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 23 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4, तो ये हो गया 46,000। नेक्स्ट है शेड एज डायरेक्टेड। शेड 2/6 ऑफ द गिवन स्टार्स। तो 2/6 को हमें इसको क्या करना है, स्टार्स को हमें
सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है और 2/6 करना है। तो 2 का जो 6 को हमें क्या करना है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हो जाएगा हमारा 4/12 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 4 है, 12 है, तो हमें इनमें से केवल 4 को क्या करना है, सेट करना है। इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, कोई भी 4 कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2/6 का। नेक्स्ट है कंप्लीट द फैक्टर ट्री फॉर 12, फाइंड इट्स फैक्टर। तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, 12 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए 12 के। नेक्स्ट है लुक फॉर द पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड 2 स्टेप। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। 1 + 3 4 हो गया, 2 × 2 4 हो जाता है, 1 + 3 + 5 ये 9 हो गया, 3 × 3 9 होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 ये 16 हो गया, 4 × 4 हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 + 3 यानी सारे प्राइम नंबर्स को, ऑड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 3 + 5 ऐड हो गया, फिर 7 ऐड हो गया, अगले में आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और फिर यहाँ पर करेंगे 5 × 5, ये क्या हो गया 25, और 5 × 5 25। तो इस तरह से हमें पैटर्न को पूरा करना था। नेक्स्ट है बाय काउंटिंग यूनिट स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता करना है, ये जो एरिया अंदर वाला है ना, इसका पता करना है हमें, ये फील्ड है और हमारे पास यूनिट स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो जाएगा 15 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में जो एरिया शेप दी गई, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 ये 4 बॉक्सेस पूरे हो गए, फिर ये हो गया, ये भी पूरे हो गए, 6 हो गए। 6 के बाद ये हाफ, ये हाफ, ये एक हो गया, ये हाफ, ये हाफ, एक हो गया। तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है टर्न द फॉलोइंग शेप इनटू 1/4 टर्न इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर आपको करना होगा तो ये कैसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, इसको आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगर इसको हम टर्न करेंगे क्लॉक वाइज तो ये हो जाएगी, ये वाली शेप ऐसी हो जाएगी, बस ये करना था। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए ये है 13 1/2, तो ये हो जाएगा 13 × 2 26 + 1 27/2 हो गया। फिर ये है 4 × 2 हो जाएगा 8 + 3 11/4। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है देयर आर 12 बनानाज। आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 बनानाज हैं विद रम्या। शी गेव द फॉलोइंग शेयर टू हिज फ्रेंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ बनानाज शी गिवन टू हर फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 1/4 टू मालिनी, यानी 12 का 1/4 निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12/4 दैट इज़ 3। तो इसका आ जाएगा 3। नेक्स्ट है बी 1/3 टू सीता, या 12 का 1/3 हो जाएगा 12/3 दैट इज़ 4। नेक्स्ट है रिमेनिंग बनानाज टू रम्या। अब कितने हमारे चले गए 3 और 4, 7 हमारे चले गए 12 में से, तो 12 - 7 दैट इज़ 5। तो रम्या को उसने कितने बनानाज दिए 5। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। द रीजन इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्रीज इज नोन एज। कोई क्लोज बाउंड्री है, उसके अंदर का जो
रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, एरिया बोलते हैं या वॉल्यूम बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड। मान लिया ये बाउंड्री है कोई, और इसकी जो ये कोई फील्ड है या फिगर है, इसकी जो क्लोज बाउंड्री है, जो इसकी लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं। या कोई ये हो गया, ये लेंथ, इसको टोटल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। नेक्स्ट है द स्पीड लॉग बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर। कोई बोट है, बोट जो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 84 किलोमीटर। तो 84 किलोमीटर चलने में के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, 84 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 4 1 ज़ार 4, तो इससे लगेंगे 21 आवर्स। नेक्स्ट है ड्रॉ द एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ करके हमें एंगल बनाना है कितना, 160 डिग्री। तो आप इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर ऐसा बनेगा, तो आपको प्रोटेक्टर के यूज़ करके करना है ABC, और फिर बाद में इसका नाम लिख देना है ABC, और ये 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉर्ड फिश इज़ 60 रुपीज़। तो एक सॉर्ड फिश है, उसकी जो कॉस्ट है 1 kg की कितने हैं, 60 रुपीज़। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 16 kg सॉर्ड फिश। 1 kg की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg फिश 60, कॉस्ट ऑफ 16 kg फिश 60 इंटू 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 0 0, सॉरी 16 इंटू 0 0, 16 इंटू 6, ये 96। तो आंसर हमारा आ गया 960 रुपीज़। इसके आगे रुपीज़ लगा देंगे, बस हो गया। नेक्स्ट है चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो इसको क्या करेंगे, 35 को हमें पहले डिवाइड करना है 8 से, 8 4 ज़ार 32, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब इसको लिखेंगे कैसे, 4, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही इस वाले को करना है, 219 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6 3 ज़ार 18, माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, 6 ज़ार 36, बचा कितना है, 3। अब इसको लिखेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 36, और जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है सी द चार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड इट्स कॉस्ट इन वेजिटेबल शॉप। तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट दी है वेजिटेबल्स की। कैरेट 20 रुपीज़, कैलीफ्लावर 40 रुपीज़ पर kg, फ्रेंच बीन्स 30 रुपीज़, टोमेटो 16 रुपीज़, ग्रीन चिली 30 रुपीज़, जिंजर 80 रुपीज़ एंड कैप्सिकम 40 रुपीज़। अब क्या करना है, फाइंड द कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट शी स्पेंड फॉर वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर इसकी लिस्ट दी गई, उसने क्या क्या खरीदा है, टोमेटो, कैरेट, कैलीफ्लावर, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स खरीदी हैं। अब कितनी खरीदी हैं, 2 kg, 1 and half kg, 2 kg, 1 kg, 1 and half kg। तो हमें इसको बताना है कि टोटल अमाउंट उन्होंने कितना खर्च किया। तो सबसे पहले कैरेट को देखते हैं, कैरेट कितना है, 1 and half kg, 1 and half kg है, और कैरेट की जो कॉस्ट है 1 kg की 20 रुपीज़ है। 20 को ये हो जाएगा 3/2 इंटू 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये 30 रुपीज़ हो गए। 30 रुपीज़ टोटल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा 30 रुपीज़। नेक्स्ट है 2 kg कैलीफ्लावर। कैलीफ्लावर को हमने क्या किया, 40 रुपीज़ के हिसाब से 2 इंटू 40, ये कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। फिर है 1 kg कैप्सिकम। कैप्सिकम की कॉस्ट क्या है, कैप्सिकम लास्ट में है 40 रुपीज़ पर kg, तो 1 इंटू 40 दैट इज़ 40 रुपीज़। नेक्स्ट है फ्रेंच बीन्स
तो इसको भी 3/2 लिख लेंगे, 1/2 को 1 एंड 1/2। और फिर हम देखते हैं कैप्सिकम क्या रेट है। कैप्सिकम है 40, सॉरी फ्रेंच बीन्स हमारी है 30 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे 30, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 45। अब इसका टोटल कर देंगे 3 एंड 5 7, 3 3 6 एंड 8 14, 18 18 एंड 4 22। जो टोटल जो कॉस्ट हुई है, उसने पैसा खर्च किया, स्पेंड किया, वो हो गया ₹227। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।